प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में रीति सिद्ध कवि बिहारी आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। बिहारी के लगभग 1 दर्जन से अधिक दोहों का अनुशीलन हम कर चुके हैं, उनका अध्ययन और व्याख्या हम पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं। बिहारी अगले दोहे में कहते हैं कि जप माला छापे तिलक सरेन एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। ये बिहारी का विशुद्ध भक्तिपरक दोहा है और बिहारी बाह्य आचार और आडंबरों का विरोध करते हुए भगवान कृष्ण के प्रति निष्काम भाव से, एकनिष्ठ भाव से समर्पित होने की, समर्पण और भक्ति की बात को इस दोहे में व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि जप माला छापा तिलक, जो लोग केवल बाहरी दिखावे के लिए, आडंबर के लिए जप और माला का दिखावा करते हैं, माथे पर त्रिपुंड आदि तिलक छापा लगाते हैं, लेकिन सरेन एको काम, बिहारी कहते हैं कि इनसे एक भी कार्य सरने वाला नहीं है, ये भक्ति परिपूर्ण होने वाली नहीं है। मन काचे नाचे वृथा, कहते कि ऐसे जो दिखावा करने वाले, आडंबर करने वाले जो भक्त हैं, उनका मन तो कच्चा होता है और व्यर्थ ही वो माया के अधीन होकर के नाना प्रकार के नृत्य और नाच वो करते रहते हैं। साचे राचे राम, वो राम, वो आराध्य देव प्रभु कृष्ण, वो तो सच्चे मन में ही रमते हैं, रमण करते हैं, बाहरी पाखंड और आडंबरों में से काम सरने वाला नहीं है। अगले दोहे में बिहारी कहते हैं कि तज तीरथ हरि राधिका तन दुतिकर अनुराग, जिहि ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होत प्रियाग। यह भगवान कृष्ण के प्रति महाकवि बिहारी का अनन्य भाव इस दोहे में देखा जा सकता है। बिहारी प्रकारांतर से मन को या मनुष्य को प्रबोधन देते हैं, समझाते हैं और क्या कहते हैं कि हे मनुष्य या हे मेरे मन, तो नाना प्रकार के तीर्थाटन, तीर्थ करने की जो तेरी वृत्ति है उसका त्याग दे, उसका परित्याग कर दे और क्या कर, हरि राधिका तन दुति कर अनुराग, भगवान कृष्ण और राधा के तन दुति, उनके श्यामल और गौर वर्ण वाले तन से प्रेम कर। राधा गौर वर्ण है, कृष्ण श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण और कृष्ण, श्याम वर्ण और पीत वर्ण का जो युगल रूप है, राधा और कृष्ण का जो युगल रूप है, उसके प्रति अनुराग रखने की बात, उनसे प्रेम करने की बात बिहारी इस दोहे में व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि जिहि ब्रज केली निकुंज मग, और साथ ये भी कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के तीर्थाटन और तीर्थों में भटकने की बजाय तुम्हें ब्रज भूमि, वृंदावन की भूमिका पर रमण करना चाहिए, विहार करना चाहिए, विचरण करना चाहिए। क्योंकि जिहि ब्रज केली, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ब्रज भूमि के लता कुंजों और निकुंजों में नाना प्रकार की केली क्रीड़ाएँ की हैं। राधा और कृष्ण का युगल रूप में नृत्य और लीला विहार यहाँ की ब्रज के कण कण में बसा हुआ है। इसलिए ब्रज भूमि पर एक एक कदम रखना, पग पग होत प्रयाग, तो ब्रज भूमि पर एक कदम भी रखते हो तो वह प्रयाग के समान, या कहें कि तीर्थराज प्रयाग के समान फलदायी है। एक तरह से ब्रज भूमि
से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, ये प्रकारांतर से बिहारी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अगला दोहा ये विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार के अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण को व्यक्त करने वाला दोहा है। और एक विरहिणी नायिका जो कि विरहाग्नि में, विरह की आग में तप रही है, और इतनी तप रही है कि उस पर उसकी सखी आकर के उसको ठंडा करने के लिए इत्र और गुलाब के उसके ऊपर सारी शीशी को औंधा देती है, उस पर डाल देती है, लेकिन वो इतनी विरह के ताप में जल रही है कि इत्र और गुलाब की एक बूंद तक उसके शरीर को नहीं छू पाती, क्योंकि बीच में ही जाकर के शरीर के छूने से पहले ही वो भाप बन करके उड़ जाती है। जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद पड़ते ही वो छन्न की आवाज़ से भाप बन करके उड़ जाती है, वही स्थिति इस दोहे में बिहारी व्यक्त करते हैं। और लिखते हैं कि औंधाई सीसी सुलखी विरह बरने बिललात, बिच ही सूख गुलाब गो छीटो छोई ने गात। कि जो विरहिणी जो नायिका है वो विरह की आग से में जल रही है, बिललात व्याकुल है, या कहें कि करुण विलाप कर रही है, उसके विरह को ताप उसके ठंडा करने के लिए, विरह के ताप को कम करने के लिए उसके सखी औंधाई शीशी, इत्र से भरी हुई शीशी उसके ऊपर डालती हैं, औंधाती हैं। बीच ही सूख गुलाब गो, लेकिन जो गुलाब जल है, इत्र, गुलाब का जो इत्र है, वो विरहिणी नायिका के बदन या उसके तन को छूने से पहले ही भाप बन करके उड़ गया। छींटो छोई निगात, और गुलाब की जो शीशी से जो इत्र निकला, गुलाब जल निकला, उसका एक छींटे भर भी उसके शरीर को नहीं छू पाया, या कहें कि एक उसके शरीर पर एक गुलाब की बूंद तक जा कर के नहीं गिर सके। अब यहाँ देखिए विरह का कितना बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण चिंतन यहाँ पर बिहारी करते हैं। नेक्स्ट दोहे में देखिए, मैं बरजी के बार तू इत कित लेत करोट, पंखुरी लगे गुलाब की परी है गात खरोट। ये भी सौंदर्य और प्रेम के अतिशयोक्तिपूर्ण रूप को व्यक्त करने वाला दोहा है। और यहाँ बिहारी प्रकारांतर से नायिका के सुकुमार गात, या कहें कि कोमल शरीर वाली, बिल्कुल नाजुक मिजाज वाली नायिका के सौंदर्य, उसके शरीर सौष्ठव की सुकुमारता को बिहारी अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से यहाँ पर चित्रित करते हैं। मैं बरजी के बार, एक सखी आकर के नायिका से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, बरजी माने वर्जना की है, तुम्हें रोका है, इत कित लेती करोट, तुम बार बार इधर उधर करवट क्यों लेती हो, अपनी शैया पर इधर उधर करवट क्यों लेती हो, पंखुरी लगे गुलाब की, क्योंकि तुम्हारी शैया पर जो गुलाब की पंखुड़ियाँ फैली हुई हैं, जब तुम बार बार करवट लेती हो तो गुलाब की पंखुड़ियों से तुम्हारे शरीर में खरोंच आ जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ नायिका कितनी कोमलांगी है, कितनी सुकुमार है कि गुलाब के फूलों से भी उसके शरीर में रगड़ आती है, खरोंच आती है। तो इस तरह यहाँ बिहारी नायिका को गुलाब के फूलों से भी कोमल सुकुमार व्यक्त करते हैं, बताते हैं। और प्रकारांतर से हम यहाँ पर जो सामंती परिवेश है, राजे रजवाड़ों और शीश महलों की और नायिका का जो एक बिल्कुल कुलीन वातावरण और दरबारी जीवन की झलक और जीवन मूल्य यहाँ पर हम देख सकते हैं। आगे के दोहे में देखते हैं कि ओढ़े थे आले वसन, जाडे हूँ की रात, सासु कहे साहस कके स्नेह बस, सखी समय ढिंग जात। विरहिणी नायिका विरह की आग में इतनी